यौम आज़ादी के अवसर पर ग्वालपुखर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के करीब नया हाट में स्थित एस्पिरेंट पब्लिक स्कूल की तरफ से जहां एक तरफ तिरंगा झंडा लहराकर यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया, वहीं स्कूल के बच्चों के द्वारा एक रैली भी निकाली गई जिसमें काफ़ी संख्या में एस्पिरेंट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस रैली में छोटे छोटे स्कूली बच्चे तिरंगा लहराते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एस्पिरेंट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अलग अलग भाषाओं में अपनी स्पीच रखी और देश के शहीदों को याद किया। आपको बताते चलें कि पिछले 6 सालों से एस्पिरेंट पब्लिक स्कूल अपने इलाके के बच्चों को CBSE करिकुलम के तर्ज पर शिक्षा की सुविधा दे रहा है, जहां क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। एस्पिरेंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नूर खयाम ने यौम आज़ादी को लेकर अपनी बातें रखी। तो आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बच्चों के बीच में आए और हम लोग के बीच में आके हमारे बच्चे के खुशियों में इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप आएँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग हमारे बच्चों के लेके हमेशा जो है इंडिपेंडेंस डे को इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो है सभी हिंदुस्तानी का त्यौहार है। खास करके हमारे जो बुजुर्ग थे अपनी जान को गंवाकर हम लोगों को आज़ादी दी थी, तो इसीलिए हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस आज़ादी को बहुत ही जोश खरोश के साथ अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ मिलजुल के अच्छे से इसको मनाएं। हम लोग यहाँ से जो है हम लोगों का स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक की पढ़ाई हो रही है और सभी बच्चे जो है यहाँ से पास होकर उनको जो है हम लोग जो TC वगैरह लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, तो EV हाई स्कूल में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भी एक्सेप्ट होते हैं। तो क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। ये कब से 2019 से लेकर हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी 2025 चल रहा है, तो 2019 में हम लोग स्टार्ट किए थे और इन 6 साल में हम लोग जो है मेहनत करके लोगों का विश्वास जीत के अच्छी तालीम को दे के हम लोग आज इस मकाम तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हमारे स्कूल में जो है लगभग जो है 250 स्टूडेंट्स। गार्जियनों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम तो गार्जियनों से यही कहेंगे कि इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे कि तालीम जो है बहुत ही ज़रूरी है, हर इंसान के लिए तालीम ज़रूरी है। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए आपको अगर चीन जाना पड़े तो आप जाइए, तालीम हासिल कीजिए। और कहते हैं ना कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का पाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला, तो गुरूब होने वाला। तो इसीलिए तालीम जिनके पास रहेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। गार्जियन से हम यही कहेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, 2 वक्त का खाना खाइए, खाना के साथ साथ अपने बच्चे को अच्छी तालीम दीजिए, क्योंकि अभी जो हिंदुस्तान का दौर है अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं सभी गार्जियनों को कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, आने वाले दिनों में बहुत जो है एजुकेशन का बहुत अहमियत बढ़ने वाला है। अच्छी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और 15 अगस्त है, यौम आज़ादी जो है हम लोग हर साल मनाते हैं। तो एक शेर से शुरू करूँ, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, पहचान तो यही है, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आप आए और हमारे प्रिंसिपल साहब जो अपनी बात रखे। यहाँ पर एजुकेशन अच्छी से होती है और जिस तरह से आदमी को खाना पहनना और उसी तरह से आदमी का इल्म भी ज़रूरी है, इल्म बगैर कुछ नहीं है। एस्पिरेंट स्कूल नया हाट में ये जो प्रिंसिपल है हमारे ही गांव के हैं और बहुत अच्छे तालीम देते हैं। यहाँ पर टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल, और गार्जियन भी जो यहाँ से पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में हम लोग शामिल थे पहले होस्टिंग में। क्या कहेंगे आपके गार्जियन को इस स्कूल के ताल्लुक से, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी जो देश का हालात है, इस हालात में बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके गार्जियनों को ये कहूँगा, जो लड़कियों को तो पढ़ाने में रहते हैं, अभी जो माहौल देखता हूँ मैं गांव देहात में, लड़कों के तालीम बहुत कम है, लड़कों का परसेंटेज बहुत ही कम है। तो अगर भेजना ही है, क्योंकि यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है,
तो हम लोगों के जो बाहर में लड़के सब काम करने गए हैं, जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं तरह तरह का परेशानी होता है हरियाणा, पानीपत और राजस्थान, ये सब में। तो अगर पढ़ाई लिखाई के अगर 18 साल के बाद अगर जाएंगे बाहर कमाने के लिए, तो वो अच्छा कमाई भी होगा और अच्छा उसको घर के बारे में, समाज के बारे में अच्छा सोचना भी होगा। एक इंसान से तो समाज नहीं बनता है ना, सारे इंसान से समाज बनता है। तो सारे इंसान को अगर उसके अंदर जहन आ जाएगा, 18 साल में वो परिपक्वता आ जाएगी, तो फिर हम लोगों के इलाके के लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत सब लड़के हैं जो अपना अपना फैक्ट्री कंपनी खोल लिए हैं, दांत का लैब चला रहे हैं। तो पढ़ना उसके साथ साथ अभी तो टेक्निक आ गया है, अब लैब में ही है तो वैसा नहीं होगा, कंप्यूटराइज होगा, तो उसके लिए तो पढ़ाई जरूरी है। तो ये बुनियादी पढ़ाई यहाँ पर क्लास नर्सरी से लेकर के 8 तक है। इसके बाद फिर इलाही बख्श हाई स्कूल जो पांजीपुरा में हम लोग का हाई स्कूल है, यहाँ से टीसी लेकर के वहाँ पर एडमिशन होते हैं बच्चे सब। इलाके में किस तरह की तालीम, क्या आप लोग बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ तो फिलहाल अभी तमिल ठीक है, बाकी हमारा कानून सार है, ठीक है, टेंशन नहीं है हम लोग का। प्लस मेरा बच्चा भी आता है, 1-1.5 साल से पढ़ रही है यहाँ स्कूल में, लगभग ठीक ठाक है, पढ़ाई भी ठीक है। और यहाँ का गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो अपना बच्चों को पूरा फोकस करना चाहिए और स्कूल में दाखिल देना चाहिए, और ऐसे स्कूल में देना चाहिए जिसमें बच्चों का देखभाल हो, जितना टाइम बच्चे स्कूल आए पूरा सर के ऊपर जिम्मेदारी हो। इतना बात कहना चाहते हैं हम। धन्यवाद।